स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट में आप आज हम पढ़ेंगे जाबिर बिन हैयान, अब्दुल मलिक असमई और अबू अली सीना। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जाबिर बिन हैयान पर। जी, जाबिर बिन हैयान 721 में इनकी पैदाइश हुई। पैदाइश का सन इनका 721 है और वफ़ात का सन जो है वो है 815। सन 815 में जो है इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और 721 में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है। 815 में इनकी डेथ हुई और 721 में इनकी पैदाइश हुई। अब इन्होंने ये पैदा कहाँ पे हुए थे? ये बॉर्न इन ईरान, बॉर्न इन ईरान। और इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने मेडिसिन की स्टडी की और उस पर प्रैक्टिस की। इन्होंने प्रैक्टिस जो की मेडिसिन की, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन इराक। तीसरा काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की, यानी इन्होंने तजर्बाती तहकीकात की, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की इन्होंने, ठीक है। और किस चीज़ पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की? केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने स्टडी की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस इन केमिस्ट्री इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी ये बात, ठीक है। और चौथी बात जो है वो है इनकी फेमस बुक्स। इनकी फेमस बुक्स हैं, एक अल नबातात जो पौधों पर है और अल हैवान जो जानवरों से रिलेटेड है, ठीक है। अब 721 में इनकी पैदाइश हुई, 815 में इनकी जो है ना वफ़ात हुई, ठीक है। वफ़ात का जो सन है, जो इनकी डेथ हुई वो 1815 में, 815 में, और पैदाइश 721 में। ये ईरान में पैदा हुए। इन्होंने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो इराक में की। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस यानी नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके केमिस्ट्री में डिस्कवर्ड की। और जो फेमस इनकी बुक्स हैं वो अल नबातात जो पौधों से रिलेटेड है और अल हैवान जो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। ये जाबिर बिन हैयान का आज एक जो छोटा सा जो है ये एक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट अब्दुल मलिक असमाई। नेक्स्ट अब्दुल मलिक असमाई, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 740 और डेट ऑफ डेथ 828 है। ये इनको फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है, यानी सबसे पहले इनके पास क्या खताब हासिल है कि ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट? जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी डिटेल में की, स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल्ड। यानी ये वैसे पहले मुस्लिम साइंसदान नहीं है, लेकिन ये वो मुस्लिम साइंसदान है पहले हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, ठीक है, जिन्होंने जानवरों को डिटेल में स्टडी की, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने किताबें जो लिखी फेमस, उनमें से इनकी फेमस राइटिंग्स जो हैं उसमें आपका आ जाता है अल एबिल। ये किससे रेलिवेंट थी? कैमल्स। दूसरा आपका आ जाता है अल खेल। ये किससे रेलिवेंट थी? हॉर्स। तीसरा आ जाता है आपका अल वहूश। ये एनिमल से रिलेटेड थी। अब आप कहेंगे कि कैमल भी एनिमल है, हॉर्स भी एनिमल है, लेकिन ये इन्होंने मुश्तरका यानी कुछ एनिमल्स की जो कंबाइन करके कुछ एनिमल्स की जो बातें हैं वो इसमें लिखी थी, वो बताई थी, ठीक है। और एक इनकी जो चौथी किताब का जिक्र है यहाँ पे वो है खलक अल इंसान, ठीक है। ये अब्दुल मलिक असमाई का इंट्रोडक्शन है। ये 740 में पैदा हुए, 828 में इनकी डेथ हुई। ये पहले मुसलमान साइंसदान माने जाते हैं जिन्होंने जानवरों को तफसील में जो है ना स्टडी किया, ठीक है, मुतालिया किया। इनकी फेमस राइटिंग्स जो फेमस किताबें हैं, इनकी तसानीफ़ हैं। अल एबिल कैमल से रिलेटेड है, ऊँट से रिलेटेड। अल खेल हॉर्स से रिलेटेड है जो घोड़ा है। और अल वहूश एनिमल्स से रिलेटेड है। और खलक अल इंसान, ठीक है।
और अब हम स्टडी करते हैं अबू अली सीना को। अबू अली सीना जो हैं, इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी तिब्ब के बानी। तिब्ब किसको कहते हैं? जो अदवायात होती हैं उनको तिब्ब कहा जाता है, ठीक है। तो इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन यानी तिब्ब के बानी भी माना जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और इनको मगरिब में, मगरिब यानी वेस्ट, वेस्ट यानी यूरोप, यूरोप में इनको क्या कहा जाता है? एविसीना के नाम से इनको पुकारा जाता है, याद किया जाता है एविसीना के नाम से, ठीक है। फाउंडर ऑफ मेडिसिन, और मगरिब में यानी यूरोप में इनको एविसीना के नाम से याद किया जाता है। अब इनके बारे में हम एक और बात देख लेते हैं। ये फिजिशियन थे, फिजिशियन यानी डॉक्टर जिसको कहते हैं। फ़िलासफ़र थे यानी इल्म रखने वाले शख्स थे, ठीक है, फ़िलासफ़ी की स्टडी करते थे। एस्ट्रोनॉमर थे, सूरज चाँद सितारों के बारे में स्टडी करना। और सबसे बड़ी बात और जो मेन बात है इंटरेस्टिंग है कि ये पोएट थे, शायर थे, ठीक है। और इनकी जो मशहूर किताबें हैं, फेमस बुक्स, इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें एक है अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है। वेस्ट यानी यूरोप में उसको मेडिसन के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की स्टडी। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।